नमस्कार शिक्षक सर। साथियों, राज्य शिक्षकन की वेबसाइट पर कक्षा 5वीं और 8वीं की वार्षिक परीक्षा के संदर्भ में बच्चों के वेरिफिकेशन प्रारंभ हो गए हैं। तो समस्त प्रधानाध्यापक, प्राथमिक माध्यमिक शालाओं के जितने भी प्रधानाध्यापक, शाला प्रभारी या शिक्षक हैं, कक्षा 5वीं 8वीं की वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए अब वेबसाइट पर वेरिफिकेशन का काम शुरू हो गया है। तो कैसे बच्चों का वेरिफिकेशन करेंगे, चलिए जान लेते हैं। और कैसे बच्चों को रिमूव करेंगे, कैसे बच्चों को हटाएंगे, ये सारी बातें आज की वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक निवेदन करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। साथियों, सबसे पहले आप राष्ट्रीय शिक्षा की वेबसाइट आ जाएगी। ये इस तरह की वेबसाइट पर ये कहाँ से आ गया तो हम शुरू से बता देते हैं। गूगल या क्रोम पर आ जाइए। आप यहाँ जो भी यूज करते हैं, गूगल या क्रोम को ओपन कीजिए और वहां पर आप राष्ट्रीय शिक्षण की वेबसाइट जो होती है rskmp.in पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे, टॉप पर राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश लिखा आ जाएगा। आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, इस तरह का पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको यूजर नेम लिखना है, पासवर्ड लिखना है और कैप्चर कोड डाल के लॉग इन कर देना है। तो हम ये काम कर देते हैं जिससे कि आपको परेशानी ना हो। चलिए, आप अपना यूजर नेम पासवर्ड लिख दीजिए। तो ये हमने लिख दिया है। तो ये हमने यूजर नेम पासवर्ड लिख दिया। कैप्चर कोड डाल देते हैं, जो कैप्चर कोड दिया गया 874F27 और इसके बाद लॉगिन कर दीजिए। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे, देखें यहाँ पर ये सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। इस तरह का पेज आपके सामने आ जाएगा। अब हमें वार्षिक परीक्षा के बच्चों का वेरिफिकेशन करना है। तो ये देखें, यहाँ से स्टार्टिंग से कर लें। देखें, यहाँ शैक्षिक संवाद लिखा हुआ है, यहाँ आइटम बैंक है, ओलंपियाड पर है, साइंस एग्जीक्यूशन है, 5 और 8 एग्जाम 2025-26। आज के वीडियो हम इस टॉपिक पर ही बात करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो साथ ही देखें, इस तरह की विंडो ओपन होती है। इसमें क्या क्या आपको करना है। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, जितने भी कक्षा 5 और 8 में बच्चे आपके अध्ययनरत हैं, सभी बच्चों के यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होंगे, वेरिफिकेशन होंगे, अपडेशन का काम होगा। इसके बाद यदि आपका बच्चा कोई छूट रहा है इस वेबसाइट पर, राष्ट्रीय शिक्षा की वेबसाइट पर कक्षा 5वीं 8वीं की सूची में बच्चे का नाम नहीं है, तो आप बच्चे को यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जो भी आप बच्चों का वेरिफिकेशन करेंगे, यहाँ से उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। तो ये सबसे पहला काम हमें जो करना है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का कंपलसरी है। सबसे पहले इस काम को कर लीजिए, क्योंकि वार्षिक परीक्षा फरवरी में होने जा रही है और इसकी पूरी तैयारियां आप पोर्टल पर शुरू हो गई हैं। चलिए, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं। जैसे हमने क्लिक किया, देखें आपके स्कूल का डाइस कोड लिखा आ जाएगा। यहाँ पर क्लास का चयन करने को कहा जाएगा। यदि आपकी केवल प्राथमिक शाला है तो कक्षा 5 का चयन कर पाएंगे। केवल कक्षा 6 से 8 की शाला है तो आप 8 चयन कर पाएंगे। यदि आपकी एकीकृत शाला है, 1 से 8 तक की है, तो 1 बाई 1 कक्षा 5 को सिलेक्ट करिए। फिर कक्षा 8 के बारे में करेंगे। तो सबसे पहले हम 5 सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये जो शाला है कक्षा 1 से 5 तक का ही विद्यालय है। हमने 5 का चयन कर लिया, क्योंकि 5वीं 8वीं की ही वेरिफिकेशन होना है। शो पर क्लिक कर दिया। जैसे आप शो पर क्लिक करेंगे तो कक्षा 5 में पढ़ने वाले सभी बच्चों की सूची आपके सामने आ जाएगी। साथ ही अब सूची देखने के बाद आपके मन में बात ये भी है, 2 काम हो सकते हैं। ये तो कक्षा 4 बच्चे दिए गए, या तो इनमें से आपका एक बच्चा, मान लो 3 ही बच्चे दर्ज हैं, एक पता नहीं कहाँ से आ गया, तो इसको कैसे हटाएंगे। हटाने का तरीका बिल्कुल आसान है। लास्ट में रिमूव दिया गया है, ये देखें, डिलीट का डिब्बा दिया रेड कलर से। आप एक एक करके हटा सकते हैं। कौन से बच्चों को, जो वास्तव में आपके बच्चे नहीं हैं, उन्हें हटा सकते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है, ये 4 बच्चे हैं, आपके विद्यालय में 5 बच्चे पढ़ते हो, तो अब 5वां बच्चा कहाँ से आएगा। तो हमने बताया था को उसी ऑप्शन में ऐड का ऑप्शन दिया गया है, हम बच्चों को ऐड भी कर सकते हैं। तो पहले वेरिफिकेशन करना देख लेते हैं और बच्चों को ऐड करना भी हम आपको बताएंगे। हटाने का तरीका सिंपल है। यदि ये कनक यादव आपके विद्यालय में नहीं पढ़ता है, मान लीजिए, तो आप यहाँ से इसको हटा सकते हैं। ठीक है ना, डिलीट करके। और बच्चे को जोड़ना हो तो हम आगे बात करेंगे। अब इन बच्चों के वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन करने के लिए आपके सामने जो सूची दी गई है, इसके लास्ट में एक ऑप्शन राइट का रेड निशान लगा हुआ है ब्लू कलर से, एक्शन बटन। यहाँ एक्शन लिखा हुआ है, इसके नीचे राइट का ऑप्शन लिखा हुआ है, राइट का टिक का निशान है। आपको बस इसी पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस बच्चे की पूरी इंफॉर्मेशन सामने आ जाती है कि बच्चे का नाम क्या है, जन्म दिनांक क्या है, पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, क्या वह CWSN बच्चा है, मेल है, फीमेल है, किस कैटेगरी का है, मोबाइल नंबर क्या है, माध्यम क्या है,
सब कुछ डिटेल सामने आ जाती है। अब आपको जल्दबाजी में वेरिफिकेशन नहीं करना है। सबसे पहले बच्चे का वेरिफिकेशन करने से पहले क्या हुआ, क्या करते हैं कुछ शिक्षक साथी, इस जानकारी को आया सीधा नीचे गए और जिससे कराते हैं वो भी कुछ नहीं देखता और सीधा वेरिफिकेशन पर क्लिक कर देता है। तो बच्चे का ये जानकारी जो सेम इसमें दी गई थी वो वैसी की वैसी फीड हो गई और उसका वेरिफिकेशन हो गया। बच्चे ने पर एडमिट कार्ड आ गया, तो उस एडमिट कार्ड में हो सकता है सब्जेक्ट का चयन गलत हो गया होगा, तो गलत सब्जेक्ट भी आ जाते हैं। दूसरा, बच्चे की नाम की स्पेलिंग गलत हो जाती है, डेट ऑफ बर्थ गलत हो जाती है, तो उसकी अंक सूची भी फिर उसी प्रकार से आती है। फिर आपको उसको ठीक कराने के लिए बीओ बीआरसी या डीपीसी के चक्कर लगाना पड़ती है। तो सबसे पहले गलती आप अपने विद्यालय में ही कर रहे हैं। जब आपने बच्चे को वेरीफाई किया है, मतलब ये जानकारी सब कुछ सही है, तो अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप ही ने वेरिफिकेशन किया है, तो इसके दोषी आप हैं, तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। तो मेरा कहने का मतलब है, इस जानकारी को वेरीफाई करने से पहले पूरी इंफॉर्मेशन बच्चे की चेक कर लें। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको प्रत्येक बच्चे की जो कक्षा 5 और 8 में पढ़ रहे हैं, उनकी पूरी इंफॉर्मेशन एक शीट पर या आपके रजिस्टर में होना चाहिए, जिससे आप मिलान कर सकें। जैसे कि स्कूल का डाइस कोड है, क्या बच्चे की समग्र आईडी यही है, स्कूल का नाम ठीक आ रहा है क्या, बच्चे का नाम क्या सही है, कुछ अंतर तो नहीं है, धनराज यादव लिखा हुआ है, आपको लिखना है सिंह था यार इसमें, तो आप यहाँ सिंह भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप जाएंगे और सिंह स्पेलिंग सही कर देंगे इसको, मतलब यहाँ नाम की अपन एडिट कर सकते हैं, नाम को सही कर सकते, जैसे हमने करके देख दिया, ये सिंह लिख दिया और यादव था यादव ही कर दिया, ये ये नाम हो गया उसका। ठीक है, इस तरीके से आप बच्चे के नाम में यदि गलती है तो आप सही कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर कोई गलती नहीं है, तो हम तो जैसा था वैसा आप लिख देते हैं, क्योंकि ये तो केवल आपको बताने के लिए करेक्शन में। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ यदि ये सही है तो ठीक है, यदि गलत है तो ये बॉक्स में दिया गया है ब्लैक कलर का, आप इसको ओपन करेंगे और यहाँ से आप उसकी डेट ऑफ बर्थ चेंज कर देंगे। जो भी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ सही है उसका चयन आप यहाँ से कर लें। चलिए, इसके बाद कक्षा 5 में बच्चे का नाम है, तो कक्षा 5 तो लिखा ही आएगा। यहाँ पर प्रवेश पंजी देखें खाली पड़ी हुई, तो आप भर्ती रजिस्टर निकालिए, उसमें उसका नंबर क्या है उस नंबर को यहाँ पर फिल कर दीजिए, जैसे हमने कर दिया, ठीक है। इसके बाद बच्चा CWSM दिव्यांग छात्र है, यदि नहीं है तो नो लिखा हुआ, यदि मान लीजिए नो लिखा हुआ तो ये देखें CWSM की कैटेगरी ओपन नहीं होगी, क्योंकि ये बच्चा यदि मान लो दिव्यांग होता तो क्या करते, दिव्यांग होता तो यहाँ पर यस करते और इस ये कैटेगरी भी ओपन हो जाती, किस कैटेगरी में, उस कैटेगरी का चुनाव कर लेते इस तरीके से। क्योंकि ये बच्चा दिव्यांग नहीं है तो हम इसको नो कर देते, ठीक है। अब आगे चलते हैं, मेल फीमेल यदि गलत आ गया है, बच्चा यदि मेल है और फीमेल लिखा रहा है तो यहाँ से आप करेक्शन कर सकते हैं, जो भी है आप मेल फीमेल को भी करेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद ओबीसी कास्ट जो दी गई इसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते, कास्ट जो दी गई है वही कास्ट रहेगी, इसमें कोई आप एडिट नहीं कर सकते। इसके बाद आप पिता का नाम में भी संशोधन कर सकते हैं, माता के नाम में भी संशोधन कर सकते हैं। मोबाइल नंबर देखें यहाँ पर 99 करके लिखा हुआ, उस समय बच्चे का मोबाइल नंबर अवेलेबल नहीं होगा, पेरेंट्स का तो यहाँ पर फिल कर दिया गया था। अब पेरेंट्स का आप मोबाइल नंबर ले लीजिए और यहाँ पर आप करेक्शन कर दीजिए। इसके बाद बच्चे का मीडियम क्या है, कक्षा 5 की परीक्षा जो हिंदी मीडियम से देना चाह रहे हैं या अंग्रेजी माध्यम का बच्चा है आपका, जिस कैटेगरी का बच्चा, आप यहाँ से भाषा का चयन कर सकते हैं माध्यम, ये कर दिया। इसके बाद देखें नीचे और आगे एक पार्ट और है, उस पार्ट को और कर लेते हैं। इसका देखें यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, यहाँ ये दूसरा पार्ट जो दिया है विषय चयन का दिया गया है, तो बच्चे को कौन कौन सी परीक्षा दिलानी है, कक्षा कौन कौन सी भाषा का चयन कर सकता है, यहाँ से आप भाषा का चयन कर सकते हैं, हिंदी कर दी, अंग्रेजी कर दी, यहाँ से थर्ड एडिशनल लैंग्वेज कर दी, जो भी आप बच्चे के विषय के पेपर हैं उन यहाँ पर इसको चयन कीजिए और वेरीफाई पर क्लिक कर दिए। साथ ही वेरीफाई करने की जल्दबाजी ना करें, हम आपको यही सलाह देंगे कि वेरीफाई करने से पहले प्रत्येक बच्चे की जानकारी आपके पास होना चाहिए, जिससे कि उस जानकारी का मिलान आप कर लें। ये पूरी जानकारी सही होने पर ही आप वेरीफाई पर क्लिक करें, क्योंकि एक बार वेरीफाई पे आपने क्लिक कर दिया तो फिर इसी के आधार पर बच्चे की एडमिट कार्ड जारी होगा, इसी के आधार पर बच्चे की अंक सूची जारी होगी और फिर दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है। पेरेंट्स आपके पास शिकायत लेके आते हैं कि सर इसमें डेट ऑफ बर्थ तो गलत आ गई है,
क्योंकि आपने खुद ने वेरीफाई किया, फिर क्या करोगे? तो फिर आपको आवेदन लिखकर बीआरसी के पास जाना पड़ता है, फिर डीपीसी में जाना पड़ता है, और ये पोर्टल यदि वो उस समय ओपन नहीं होता है, तो फिर आपको परेशानी होती है। पेरेंट्स आपसे कहेंगे ये आपकी गलती है, आपने किया है। तो इस गलती को जल्दबाजी ना करें। तो आपने समझ लिया, ये ऐसा काम किसके साथ करना है? प्रत्येक बच्चे के साथ करना है। ये हमने एक बच्चे की पूरी डिटेल बता दी। अब इस स्कूल में 4 बच्चे थे, तो एक-एक करके ये पूरा काम प्रत्येक बच्चे के साथ करना है। ये क्या कर दिया, इसको हम हटा देते हैं बताने के लिए। जैसे एक बच्चे का कर दिया, अब दूसरे बच्चे का ओपन करेंगे इसी प्रकार से। दूसरे बच्चे के राइट पे क्लिक करेंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन आएगी, चेक करेंगे और लास्ट में वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। दूसरा बच्चा हो जाएगा। इसी प्रकार से तीसरे बच्चे पर क्लिक करेंगे। तो एक-एक बच्चे की सारी इन्फॉर्मेशन देखना है, चेक करना है और वेरीफाई पर क्लिक करना है। ये तो वेरिफिकेशन हो चुके हैं। अब एक बार हमने बताया था, यदि मान लो इस विद्यालय में 3 ही बच्चे हैं, चौथा बच्चा आ गया पता नहीं कहाँ से, तो आप यहाँ से हटा सकती हैं, हमने बता चुका। ऐड करने की बात है। यदि आपके विद्यालय में 4 बच्चे अभी दिख रहे हैं, 5 बच्चे पढ़ते थे, अब 1 बच्चा तो इसमें दिख ही नहीं रहा, फिर वो उसका एग्ज़ाम कैसे होगा? एग्ज़ाम नहीं होगा तो फिर दिक्कतें आएँगी। तो बच्चों को ऐड कैसे करेंगे? तो ऐड करने के लिए साथियों आपको कक्षा 5 और 8 एग्ज़ाम 25-26 जो लिखा हुआ है, उसी पे आपको क्लिक करना है। ये हमने जैसे ही इस पे क्लिक किया तो देखें यहाँ पर एक सूची ओपन हो जाएगी। हो गई हो नीचे लिस्ट आ गई। अब इसमें दूसरे नंबर पे, पहला नंबर हमने बता दिया आपको। दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है ऐड स्टूडेंट। यहाँ से आप बच्चे को ऐड कर सकते हैं। किसी भी बच्चे को जहाँ जो आपकी कक्षा 5 में दर्ज है और इस सूची में नहीं आ रहा है, उसको यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए ऐड स्टूडेंट पर क्लिक करिए। यहाँ स्कूल का डाइस कोड आएगा, यहाँ पर आप समग्र आईडी लिखिए और बच्चे को शो पर क्लिक कीजिए। इन्फॉर्मेशन आएगी, बच्चे की जानकारी को चेक कीजिए और वेरीफाई कर दीजिए, तो बच्चा ऐड हो जाएगा। तो ये बच्चे को ऐड कर सकते हैं, हटा सकते हैं और बच्चे का जो डाटा है उसको वेरीफाई करना है। ये पूरा काम आपको करना है। इसके बाद देखें ये लिखा है वेरीफाइड स्टूडेंट लिस्ट पीडीएफ। जितने बच्चों का भी आप वेरिफिकेशन कर देंगे कक्षा 5 और 8 का, उन वेरिफिकेशन की पूरी लिस्ट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथ ही इस काम को जल्दी कीजिए, अन्यथा क्या होगा, आपको परेशानी होगी। और यदि इस वेबसाइट की डेट और टाइम निकल गया, पोर्टल ने ये काम करना बंद कर दिया, ये ऑप्शन हटा दिया गया, तो बच्चा फिर दिक्कत, परीक्षा देने में दिक्कत आएगी, फिर आपको भी दिक्कत आएगी। तो सारे सभी शिक्षक जो प्राथमिक माध्यमिक शालाओं में अध्ययनरत हैं, पढ़ाते हैं, टीचर हैं, चाहे एचएम के रूप में, चाहे शिक्षक के रूप में, इस कार्य को प्रत्येक शिक्षक की लॉगिन आईडी से किया जा सकता है। सभी की आईडी से ये ओपन होता है, क्योंकि राज्य शिक्षण की वेबसाइट यूनिक आईडी और आपकी डेट ऑफ बर्थ से लॉगिन करते हैं इसको, ठीक है? इससे पूरे वीडियो में आपको कुछ जानकारियाँ अच्छी लगी हों, उसमें कुछ आपको लगता है कुछ पूछना रह गया हो, आपको कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे अपनी परेशानी, हम उस समस्या का निराकरण करने का प्रयास करेंगे। दूसरा, इस वीडियो को साथियों किसको भेजना है? जो कक्षा प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में जो शिक्षक बंधु हैं, उन सब तक ये वीडियो आप शेयर कर दीजिए, जिससे कि वह घर बैठे ही बिना बाजार जाए अपने मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट किसी पर भी ये काम आसानी से किया जा सकता है। कहीं नहीं भटकना, अपना रिकॉर्ड अपने साथ रखिए और ये काम आप कर लीजिए। दूसरा, इस तरह के वीडियो और भी आते हैं कि ओलंपियाड में आगे क्या होना है या लोकल एग्जाम में क्या होना है, शैक्षिक संवाद में क्या होना, मतलब कई कई तरह के अपडेट सामने आते हैं। तो उनसे रिलेटेड सभी वीडियो हम बनाने का प्रयास करते हैं। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल से जुड़ना है। साथ ही चैनल को आप यदि सब्सक्राइब करके रखेंगे, तो हाँ, यहाँ पर हर समस्या का वीडियो हम बनाने का प्रयास करते हैं, आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं। ठीक है साथियों, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा और हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने शिक्षक बंधुओं तक जरूर शेयर कीजिए। आपकी कोई समस्या हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर हमें बताइए। हम साथी फिर आएंगे कुछ अच्छी और नई टेक्निकल और अपडेट जानकारी लेकर। बस चैनल से जुड़े रहिए।